ये गट्टे की सब्जी आपको शादियों का स्वाद ना याद करा दे तो कहना। चम्मच से कितनी इजीली कट हो रहे हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट एंड मलाईदार। हाय हार्टीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? गट्टे की ये सब्जी तो आप घर पर बनाते ही होंगे, पर गट्टे की ग्रेवी का परफेक्ट दानेदार टेक्सचर बनाने के लिए और गट्टे को मुंह में घुल जाने जैसा सॉफ्ट बनाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। इन्हें स्टोर करने का तरीका और मारवाड़ी और पंजाबी स्टाइल गट्टे की सब्जी में डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। लेकिन रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी वीडियोस फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। तो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पर एक नजर डालकर हम गट्टे के लिए बेसन गूंदने से शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, फाइन बेसन लिया है। पैकेट का बेसन ज्यादातर फाइन ही होता है और बेसन को छानना जरूर, इससे ये लम्प्स फ्री और एयरी हो जाता है और गट्टे सॉफ्ट बनते हैं। और छानने से नॉन एडिबल पार्टिकल्स भी निकल जाते हैं। छने हुए बेसन के बीच में इस तरह से कैविटी बना लेते हैं और एक छोटी सी पेस्ट तैयार करते हैं। टेस्ट के हिसाब से 2-3 हरी मिर्च लेते हैं, जिंजर और गार्लिक लेते हैं। अगर आप जैन है तो गार्लिक अवॉइड कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को मिक्सर के सबसे छोटे वाले जार में अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ग्रीन चिलीज की जगह आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर गट्टों का कलर थोड़ा रेडिश हो जाएगा। हाँ, आप कुटी लाल मिर्च ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप इस होममेड पेस्ट की जगह मार्केट मेड पेस्ट यूज कर रहे हैं तो इस स्टेप को स्किप कर देंगे। इस पेस्ट को बेसन में ऐड कर देते हैं और साथ ही साथ हम हींग ऐड करते हैं। सब चीजों की क्वांटिटी मैं ऊपर देती जा रही हूँ और स्वाद के हिसाब से नमक। और यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। ये 1 पिंच है, यानी कि 1 टीस्पून का 16th हिस्सा। वैसे तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, इसके बिना भी गट्टे बहुत ही सॉफ्ट एंड मलाईदार बनेंगे, पर मैं क्यों ऐड कर रही हूँ आगे रेसिपी में डिस्कस करूंगी। टर्मरिक पाउडर ऐड करते हैं, इससे गट्टे नेचुरली येलो कलर के बनेंगे क्योंकि बेसन लाइट येलो कलर का होता है। और अब आती है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की बारी। ये मैं 2 चम्मच फ्रेश मलाई ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ घर की जमी हुई फ्रेश कर्ड, खट्टी नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने काऊ घी लिया है, इसे एकदम गरम कर लिया है और इस घी के भी 2 चम्मच मतलब 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। काऊ घी की जगह आप देसी घी भी ले सकते हैं और मस्टर्ड ऑयल को भी गरम करके यूज कर सकते हैं, बट मुझे काऊ घी का फ्लेवर्स इन गट्टों में बहुत अच्छा लगता है। घी भी बहुत गर्म है तो हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेते हैं और इस तरह से एक आटे की तरह गूंद देते हैं। मलाई और दही होने की वजह से ये आराम से इसी से गूंज जाएगा। यहाँ मुझे 1 टेबलस्पून पानी की ज़रूरत लग रही है तो मैं उसे ऐड कर देती हूँ और फिर से अच्छे से आटे की तरह गूंद रही हूँ। हो सकता है आपका पानी 1 चम्मच से कम या ज़्यादा लगे। इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी एंड टेम्परेचर की वजह से ऐसा हो सकता है। हमें इसका हार्ड डो नहीं बनाना है, नहीं तो गट्टे हार्ड बनेंगे, और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है, नहीं तो हम उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। हमें एक सेमी सॉफ्ट डो चाहिए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सॉफ्ट। गूंदते गूंदते एक पॉइंट पर आकर ये काफ़ी स्टिकी लगने लगता है, तो इस स्टेज पर बस हम 1 से 2 बूंदें घी की ऐड कर देंगे। वही मेल्टेड घी जो हमने पहले यूज़ किया था। इसे तब तक गूंदते रहना है जब तक कि परात और हैंड्स पूरे अच्छे से क्लीन ना हो जाएं। ये गट्टे मैंने अपनी मम्मी से बनाना सीखे थे। ऐसे गट्टे की सब्जी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, ये गारंटी है मेरी। छोटे बड़े सभी को घर में ये बहुत पसंद आने वाली है। इस डो को गूंदने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं और ये देखिए एक सेमी सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसको ढककर 10 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे और जितनी देर ये गूंदा हुआ बेसन आराम करता है उतनी देर हम पानी रख देते हैं गर्म करने के लिए। भारी तले का चौड़ा बर्तन लेना है और उसमें कोई 4.5 कप के आसपास पानी ऐड करना है, ढक देना है और लो हीट पे पानी को गर्म होने देना है। तब तक हम अपना डो चेक कर लेते हैं। इसको एक बार हल्का सा और नीट कर लेते हैं, इससे ये थोड़ा चिकना हो जाता है। इन गट्टों से जितनी सब्जी बनेगी वो 4 से 5 लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब इस डो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। कोशिश कर रही हूँ 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं। वैसे हम इसे 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मैं लेंथ में थोड़े कम लंबे गट्टे बनाऊंगी, आगे बताऊंगी क्यों। और इनको किचन प्लेटफॉर्म पे इस तरह से हाथों से थोड़ा सा प्रेस करते हुए, रोल करते हुए इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप दे देनी है। किचन प्लेटफॉर्म पे इन्हें इस तरह से रोल करते हुए काफ़ी स्मूथ कर लेंगे। दोनों साइड से हाथों से टैप करते हुए इन्हें सेट कर लेंगे ताकि ये दिखने में भी सुंदर लगे और इनकी शेप एकदम परफेक्ट लगे, क्योंकि आपको मालूम है मेरा मानना है खाना पहले आंखों से खाया जाता है। गट्टों की मोटाई मैंने 1 इंच के आसपास रखी है और अब एक तरफ से शॉर्प की हुई पेंसिल लेंगे। अच्छे से क्लीन जरूर कर लेना इसे। और पेंसिल का ये पिछला सिरा जिसे हम शॉर्प नहीं करते हैं उसे ऑयल से या घी से ग्रीस कर लेना है और इसको इस तरह से गट्टे के बिल्कुल सेंटर से इंसर्ट करना है
और पेंसिल की शॉर्प वाली साइड से पकड़कर घुमाने में बहुत इजी होता है। और इसे जेंटली प्रेस करते हुए और हल्का सा घुमाते हुए दूसरी साइड से बाहर निकाल लेना है। पेंसिल का दूसरा सिरा ऑयल या घी से ग्रीस्ड हो जाने पर हाथ से घुमाने पे स्लिप होता है, तो हम पेंसिल को घुमाकर गट्टे के होल को बड़ा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक साइड से शार्प की हुई पेंसिल ली थी। अब पेंसिल से इसमें होल तो हो गया है, पर इस साइड से इसे इस तरह से घुमाएंगे हम। सी होल बड़ा हो रहा है, और अगर इस साइड से घुमा रहे हैं ना तो हाथ स्लिप हो रहा है। लेंथ में ना छोटे गट्टों में पेंसिल घुमाना इजी हो जाता है। और अगर हम इस शॉप वाली साइड से घुमा रहे हैं तो सी कितनी इजीली होल भी बड़ा हो गया है और पेंसिल भी बाहर आराम से निकल आई है। दिख रहे हैं आपको मैं एक बार क्लोजअप में दिखा दूं। सी आर पार होल नजर आ रहा है। पेंसिल को घुमाते हुए मैंने होल को थोड़ा बड़ा किया है। आप चाहें तो पेंसिल को ऐसे ही बाहर खींच सकते हैं, होल छोटा रहेगा। कंप्लीटली आपके ऊपर है। तीनों पीसेस मैंने तैयार कर लिए हैं, थोड़े मोटे बनाए हैं। आप चाहें तो पतले गट्टे भी बना सकते हैं। अब हम पानी की तरफ चलते हैं। पानी में नाइस बॉयल आ चुका है। अब हम गट्टे डालेंगे एक एक करके और मीडियम हीट पर ढककर 10 मिनट्स तक इसे बॉयल होने देंगे। ध्यान रखना है पानी में बॉयल आने के बाद ही गट्टे डालने हैं, नहीं तो नीचे चिपक जाएंगे। और 10 मिनट्स मीडियम हीट पर बॉयल आने के बाद ये अपने आप से इस तरह से ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट एंड फ्लफी हो गए हैं। बस यही निशानी है कि ये कुक हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। हम क्या करते हैं, ठंडा होने के लिए इसी पानी में छोड़ देते हैं। इससे कुकिंग प्रोसेस ऑन रहता है और गट्टे हार्ड हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, गट्टों को एक प्लेट में निकाल के कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। 15-20 मिनट में ये ठंडे हो जाएंगे और फिर इन्हें कट करेंगे। सी कितने आराम से कट रहे हैं। इसके कटते हुए देखने से ही हमें पता चल रहा है कि कितने सॉफ्ट बने हैं। और कटने के बाद हम इन्हें हाई टू मीडियम हीट पे डीप फ्राई करके 6 मंथ्स तक के लिए एयर टाइट कंटेनर में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं। सी इसमें जो ये जाली आ रही है ना, ये वो बेकिंग सोडा की वजह से आ रही है। सॉफ्ट तो ये बिना बेकिंग सोडा के भी बनेंगे, पर ये जो जालीदार बने हैं वो उस बेकिंग सोडा की वजह से। अब हमें थोड़ा मसाला भी बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने अनियन लिया है, जिंजर एंड गार्लिक ली है। आप जैन हैं तो गार्लिक एंड अनियन अवॉइड कर सकते हैं, बड़े आराम से ये रेसिपी बन जाएगी। तो रेसिपी को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने इन चीज़ों को चॉप नहीं किया है। इस तरह से मिक्सी के छोटे वाले जार में इन्हें एक पल्स पे घुमा दिया है और इसकी काफ़ी फाइन टेक्सचर मुझे मिल गया है। और ये टोमेटोज लिए हैं, इनकी मैंने प्यूरी बना ली है। गट्टों को मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाना पसंद करती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप भी एक बार ट्राई करना। पर मस्टर्ड ऑयल को पहले हमने गर्म करके थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और अब हम इसमें हींग ऐड करते हैं, साथ ही साथ जीरा ऐड करते हैं। बस तेल गर्म ही है तो जीरा स्प्लटर हो जाता है जल्दी से। और फिर हमने इमीडिएटली वो पल्स पे घुमाए हुए जिंजर गार्लिक एंड अनियन ऐड करने हैं। लगातार चलाते हुए इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अनियन ऐड किए हैं तो हमें पता है स्टार्टिंग में तो नहीं जलेंगे, लेकिन एक पॉइंट आता है जब वो जलने लग जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और लगातार चलाते हुए अनियन को भूनना है। अनियन के गोल्डन ब्राउन होते ही हमें वो टोमेटो प्यूरी ऐड कर देनी है। अनियन भूनने के टाइम ही लो से मीडियम तो कर ही दी होगी, तो टोमेटो प्यूरी डालकर हम हीट हाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चलाने की अभी ज़रूरत नहीं होती है। और बस एक बार चलाने के बाद हमने टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, किचन किंग मसाला, नमक जैसे आपको चाहिए आपके टेस्ट के हिसाब से, और कश्मीरी लाल मिर्च जिसे हम देगी मिर्च भी कहते हैं। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा सब्जी में। देखना सभी चीज़ों को जल्दी से हमने घुमा देना है। मैं अपनी रेसिपीज़ में ना टमाटो प्यूरी डालते ही सारे मसाले डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए और जले भी नहीं। इतनी देर में टमाटोज भी कुक हो जाते हैं। और अब मैंने इसमें घर की जमी हुई फ्रेश थिक कर्ड ऐड की है। सब चीज़ों की क्वांटिटी मैं ऊपर देती जा रही हूँ। जल्दी से चला देते हैं। आपको पता है मारवाड़ी गट्टे की सब्ज़ी में और पंजाबी गट्टे की सब्ज़ी में यही फ़र्क है। ये पंजाबी शादियों वाली, दिल्ली की शादियों वाली सब्ज़ी है। और जो मारवाड़ी सब्ज़ी होती है ना गट्टे की, उसमें क्या होता है, हम दही को फेंट कर उसमें सारे मसाले डालकर उसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो बस यही एक फ़र्क होता है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको कोई और भी फ़र्क पता है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मसाले टोमेटो प्यूरी में कुक हो गए हैं। इस स्टेज पर तवे पे रोस्ट की हुई कसूरी मेथी को हाथ से थोड़ा क्रश करके ऐड कर देते हैं। कम्प्लीटली ऑप्शनल है ये। और अच्छे से सब चीज़ों को मिला देंगे। थोड़ी देर कुक करने के बाद मसाले ने इस तरह से ऑयल छोड़ दिया है। तो हम वो जो पानी था ना, मैंने फेंका नहीं था, वही वाला पानी ऐड करेंगे जिसमें हमने गट्टे बॉईल किए थे। अब पानी तो हमारा बॉइल्ड ही था वो, तो हमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। सी ग्रेवी कितनी दानेदार अभी से लग रही है ना। बस एक नाइस बॉईल आने देंगे
हाँ, पानी ऐड करते ही हीट हाई कर देनी है। कुकिंग में हीट पे कंट्रोल करना सीख लिया ना तो समझो सब कुछ कुक कर सकते हैं। बस एक नाइस बॉयल आ गया है। रेसिपी चाहे थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन रेसिपी के स्टेप्स क्लियर होनी चाहिए। आजकल तो ये गट्टे की सब्जी दिल्ली की हर शादी में होती है। और अभी स्टेज पर हम गट्टे डाल देते हैं। अब पानी तो हमारा बॉइल्ड ही था वो, तो हमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक नाइस बॉयल आने देंगे। सी ग्रेवी कितनी दानेदार अभी से लग रही है ना। बस एक नाइस बॉयल आ गया है। अब इसे ढककर लो हीट पर 5 मिनट्स के लिए कुक करते हैं ताकि ग्रेवी का स्वाद गट्टों में अच्छे से घुल मिल जाए। 5 मिनट्स के बाद सी टेक्सचर तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस स्टेज पर अगर आपको लगता है ना कि अभी हमारी ग्रेवी बहुत पतली है, हमें थोड़ा और गाढ़ा करना है, तो आप हाई हीट पे 2 मिनट और कुक कर सकते हैं। मुझे ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं लग रही है तो मैं 2 मिनट्स के लिए लो हीट पर ही ढककर थोड़ा सा और कुक करूंगी। और फिर 2 मिनट्स के बाद परफेक्ट लग रही है। और उसके बाद हम गैस बंद कर देते हैं। हरा धनिया भूल नहीं सकते हैं। और हम इसे ढक देते हैं। 10 मिनट्स रेस्ट करने देते हैं। 10 मिनट्स के बाद एक बार हम चेक करते हैं। सी द टेक्सचर ऑफ द ग्रेवी। और गट्टों की शक्ल देखो भाई। इन गट्टों की सब्जी को मैं हमारे घर में दुपल्ली रोटी के साथ सर्व करती हूँ। इस रेसिपी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपका मूड चेंज हो जाए कि अरे यार अब तो हमने गट्टे नहीं बनाने, कुछ और बनाना है, तो आप उन कटे हुए गट्टों को वापस उसी पानी में डालकर जिसमें हमने बॉईल किया था, आप फ्रिज में 2 से 3 दिन तक आराम से रख सकते हैं और 2-3 दिन बाद जब आपका मन करे तब बना सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं रेसिपी के सभी स्टेप्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर करूं, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर पूछें। कोशिश करूंगी जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करना। रियलिटी किचन के नाम से फेसबुक पर भी मेरा पेज है। न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस के लिए आप उसे भी लाइक कर सकते हैं। रेडी रेफरेंस के लिए सभी चीज़ों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ऐसी ही मेरी आसान रेसिपी की तरह मैंने ये नो ऑनियन, नो गार्लिक, नो काजू, नो क्रीम शाही पनीर बनाया था दुपल्ली रोटी के साथ। रेडी रेफरेंस के लिए इनका लिंक नीचे मैंने दे दिया है, आपको पसंद आएगा। और ये नो ऑनियन, नो गार्लिक कड़ी थी, बहुत ही अमेजिंग मेरी मम्मा की रेसिपी है। आप इसका लिंक भी एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करना। और ये पालक का नाश्ता बच्चों के टिफ़िन के लिए या शाम की छोटी मोटी भूख के लिए या ब्रेकफास्ट, आप जैसे चाहें इसे खा सकते हैं। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।